हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट को कवर किया है। वीडियो की इस पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पर समान हो तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर कोई सरफेस ऐसा हो, कोई पृष्ठ ऐसा हो, कोई तल ऐसा हो जिसके हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो तो उसका नाम हम लोग रखते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, कैसे ड्रा किए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। बच्चों, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो। किसका? किसी सरफेस का, किसी पृष्ठ का, किसी तल का। मतलब यह है कि ऐसा कोई पृष्ठ हो, ऐसा कोई सरफेस हो जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो ऐसे सरफेस को हम लोग नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ। डिफिनीशन फिर से सुनिएगा। ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस, ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहां पर कुछ पॉइंट्स ए, बी, सी और डी। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट पर पोटेंशियल और डी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आपस में सेम होगी। अगर सेम है और इसी तरह से हर पॉइंट पर सेम है तो उसे आप कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लो मेरे सामने जो फिगर बना हुआ है यही सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हम एक चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज ही लेकर के चलो, Q0 को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना वर्क होगा। तो बच्चों, आप वर्क का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ फार्मूला जानते होंगे। फार्मूला ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q0। ठीक, हमको कैलकुलेट कहां से कहां तक का करना है? वर्क फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी। चार्ज जो कैरी कर रहे हैं उसकी वैल्यू Q0 ही है। पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट पॉइंट बी माइनस ए का पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, ये जो हम लोग कंसीडर किए हुए हैं सरफेस, उसकी खास बात यह है कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यानी कि जो ए पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू है वही वैल्यू बी पॉइंट का है। तो दोनों अगर सेम है, चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो सिंस वी ए इक्वल टू वी बी, तो ये जो डिफरेंस आएगा वी ए, वी बी की जगह पर आप वी ए या वी ए की जगह पर वी बी पुट कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है, और यही प्रॉपर्टी नंबर 1 हो जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चार्ज को किसी भी पॉइंट पर लेकर के चलो, ए से बी, ए से डी, ए से सी, बी से डी,
किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक लेकर के चलोगे तो वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। कोई काम नहीं होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यदि हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के चले। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें आप क्या लिखोगे, यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य ऑलवेज 0 होता है, सदैव 0 होता है, जिसका प्रूफ आपके सामने हो गया। क्यों 0 होता है अगर कोई पूछ ले तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। फिर पूछ सकता है क्यों पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, तो आप कहोगे क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जिसके कारण हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को आप कहीं से भी कहीं ले जाओगे तो वहां पर किया गया कार्य वर्क डन 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी चलते हैं बच्चों, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आ गया। कोई भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे। ठीक, अगर मान लो कट ही कर दे तो क्या हो जाएगा, तो जहां पर कट करेंगे वहां पर पोटेंशियल के 2 वैल्यू हो जाएंगे। ये डायरेक्शन हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल वैल्यू के लिए, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, एरो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी आपको समझाने के लिए इस पॉइंट पर जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर पोटेंशियल के 2 वैल्यूज हो जाएंगे, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो 2 वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि यहां पर यह सिचुएशन कभी नहीं हो सकता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर काटेंगे तो जिस जगह पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर 2 वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 वैल्यू होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए यह सिचुएशन होना भी संभव नहीं होगा। यानी कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है इसकी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, याद हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस। यानी कि कभी किसी सिचुएशन में अगर हमको सरफेस दे करके ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके हमसे सरफेस पूछेगा तो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर से सुनना, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किस सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर ना हो कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे हम मान ले कि ये सही है, तो चलो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल में होता है, लेकिन ये मान करके चल रहे कि किसी एंगल पर है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट थीटा एंगल पर है। ठीक, आप इस ई का कंपोनेंट निकाल लो, जिस डायरेक्शन में थीटा गिवन है उधर लिखोगे ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा ई साइन थीटा। कंपोनेंट निकालना आता होगा, थीटा के एलॉन्ग कॉस, थीटा के जो एलॉन्ग नहीं होता उधर हम लोग लिखते हैं साइन। एक चार्ज लो Q0, जिसको आप A से B तक ले चलो प्लेन के एलॉन्ग। ठीक, अच्छा ये प्लेन कैसा है भूलो मत,
ये जो प्लेन है सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि बी पॉइंट का पोटेंशियल और ए पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, Q0 को ए से बी तक ले चल रहे हैं। यहां से यहां तक, ए से बी तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर ए बी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो चलो ए बी ही लिख देते हैं। फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे, फोर्स हो जाएगा E Q इंटू ए बी। ई जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है E cos थीटा, तो यहां पर आप लिखोगे E cos थीटा इंटू क्यू। ये किस फार्मूले से लिख रहे हैं, F इक्वल टू E इंटू क्यू। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, इसलिए फील्ड हम लोग लिखेंगे E cos थीटा, तो यहां पर लिखेंगे E cos थीटा इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू Q0 है, इंटू डिस्टेंस AB। अच्छा, ये आपको जरूर याद होगा कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और आप जानते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पर ये 0 होगा। ठीक, जरा cos थीटा को छोड़ करके बाकी सभी क्वांटिटीज को, चूंकि ये नंबर है, इनको ट्रांसफर कर दो, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई E Q0 AB। AB डिस्टेंस है, Q0 वैल्यू है, E वैल्यू है, आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0। और 0 कब मिलता है, जब cos थीटा की वैल्यू cos 90 के इक्वल हो, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 होगा। तो 0 करने के लिए, वर्क डन 0 करने के लिए ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनीशन क्या होगा, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो वर्क डन ऑलवेज 0 होगा। ठीक, क्यों 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल के 2 वैल्यू होंगे। एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल के 2 वैल्यू होना इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसा भी होना संभव नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इस सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्यों परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ डिफिनीशन था और प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। बच्चों, अब हम आपको डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग स्थितियों में इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करना सिखाएंगे, कैसे आप उसे ड्रा करोगे। ठीक, तो पहला हम लोग सिचुएशन लेते हैं, अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आपको हमने ये बताया है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, और अगर निगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड होता है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तभी पोटेंशियल सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहां पर ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या करोगे, आप एक ऐसा सरफेस ड्रा करो जो इस लाइनों पर हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो रेडियस के परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। तो आप करोगे क्या, इक्वल डिस्टेंस पर एक सरफेस ड्रा करोगे इसके चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब कवर करके स्फेरिकल फॉर्म में, गोलाकार। चूंकि चार्ज से हर पॉइंट का, स्फेयर के हर पॉइंट का, गोले के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, चूंकि डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर, चार्ज सेम है, डिस्टेंस आपने हर जगह का सेम कर दिया तो पोटेंशियल हो जाएगा सेम। तो ये जो आपने सरफेस ड्रा किया है, इस सरफेस को आप कह सकते हो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फेरिकल होता है, एक गोलाकार होता है। ठीक, ऐसे आप किसी और डिस्टेंस पर भी ड्रा कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप ड्रा कर सकते हो। लेकिन ये जो दो सरफेसेस आपके सामने हैं, इन दोनों सरफेस का इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक, चार्ज से ये वाला पॉइंट नज़दीक है, इसलिए इसका पोटेंशियल, अगर हम आपको कहें V1 और इसका पोटेंशियल कहें V2, तो V1 की वैल्यू ग्रेटर होगी, V2 की वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। तो आपको याद क्या करना है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, पॉजिटिव या निगेटिव, तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है वो ऑलवेज स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है। ठीक, सेकेंड, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पैरेलल लाइन से शो करते हो, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर होता है। तो आप एक ऐसा प्लेन ड्रा करना जो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर हो। ये सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ड्रा कर सकते हो आप। ठीक, अगर कभी ये भी क्वेश्चन उठ जाए कि क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल होगा, तो जवाब होगा नहीं। आप देखो यहां पर स्फेरिकल नहीं, यहां पर तो प्लेन है। ठीक, अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा, लेकिन इस पूरे सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और आपको ये हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब चलोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। अगर हम यहाँ लिखे V1, V2, V3, तो V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, V2 की वैल्यू कम और V3 की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक, ऐसे मान लो आपके पास एक सिचुएशन हो जिसमें दो लाइक चार्जेज हों। अब वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करना सीखो। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज होते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तीसरा सिचुएशन है लाइक चार्जेस, समान आवेश, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जहां पर लाइनें पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहां पर लाइनें दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक, अब आप देख सकते हो कि यहां पर चार्ज के आसपास इस साइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिखाई देंगी बाहर की तरफ। ठीक, तो चार्ज के बाहर की तरफ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा दिखाई दे रही हैं, E इक्वल टू आपको हमने समझाया डेल्टा V बाई डेल्टा R। अगर पोटेंशियल सेम करना है पॉइंट का, तो E और R के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पर डिस्टेंस कम रखना होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी वहां डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखना होगा। ठीक, तो कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। इस सिचुएशन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यहां पर आप डिस्टेंस कम रखोगे।
ठीक। लेकिन इस साइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, चूंकि लाइन्स इधर है ही नहीं या है तो कम है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे तो इस तरह का सर्कुलर शेप खींचोगे। यहाँ पर ये सेंटर पर चार्ज नहीं होगा, इधर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, चूंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v को कांस्टेंट करने के लिए। ठीक है। और ये भी देखना है कि कभी भी कोई पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा। उसी तरह से यहां पर मान लो हम 2 ही खींचे, क्योंकि पास पास है तो कट हो सकता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर हम और भी ड्रा करें तो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। और दूर चलेंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो अगर 2 सिमिलर चार्जेस हैं तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस शेप का होगा। ठीक। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखिएगा। पोटेंशियल को सेम रखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखने के लिए कह सकते हो E की वैल्यू और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो जहां पर E की वैल्यू ज़्यादा होगी वहां डिस्टेंस आप कम शो करना, और जहां पर E की वैल्यू कम होगी वहां पर डिस्टेंस आप ज़्यादा शो करना। ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन होगा जो पूछा गया है एग्जाम में, डाइपोल। अब डाइपोल कहो या 2 अपोजिट चार्जेस कहो, बात एक ही होगी। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपको डाइपोल बना करके देंगे। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होंगी वो यहां पर, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में ज्यादा होंगी। यहां पर दोनों चार्जेस के बाहर ज्यादा थी क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन था। इस तरह से चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक। तो उसी बेस पर जैसे ये खींचे हो उसी कॉन्सेप्ट पर चलो यहां खींचा जाए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहां बीच में ज्यादा होगी, तो अगर ज्यादा होगा तो आप पॉइंट का डिस्टेंस कम रखोगे और इधर पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा रखोगे, तो ये खींचोगे इस तरह से। ठीक। इसी तरह से यहां पर भी इस तरह से आप लाइन ड्रा करोगे। ये जो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरह से हैं। ठीक। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हो। इसको ड्रा करना सीख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। तो अब ध्यान से इसे देख लो। अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो शेप होगा उसका अलग अलग होगा, इसलिए कभी आपसे ये पूछे क्या हमेशा एक ही शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता, तो आप कहोगे नहीं, अलग अलग सिचुएशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। तो इसे हम एक बार आपको समय दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक। बच्चों एक क्वेश्चन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है। ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल है हर पॉइंट का 60 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है। सेंटर से इनका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नंबर 1, और उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इस फिगर को देख करके आपको ये फाइंड आउट करना है कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक। तो डायरेक्शन आप जानते ही हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक। अब परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है सेंटर पर तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप मान करके चलो कि सेंटर पर प्लेस्ड जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा,
तो अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो एक पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हर सरफेस के होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो भी कब, जब सेंटर पर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव हो तब। ठीक, चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है, लेट यहां पर सेंटर पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है Q। बच्चों इस Q चार्ज से किसी भी सरफेस को ध्यान से देखो, उस सरफेस का डिस्टेंस 10, 20 और 30 गिवन है। आप किसी भी सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसे आप K भी लिखते हो, Q/R। किसी एक सरफेस के लिए कैलकुलेशन करो, फॉर 60, फॉर 30, फॉर 20, किसी के लिए भी। तो फॉर 30 वोल्ट या फॉर 60 वोल्ट हम एक कैलकुलेट कर दे रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा किसी और पर भी कैलकुलेशन कर लेना। तो 60 वोल्ट के लिए पोटेंशियल कितना होगा, 60, इसको K ही लिख दो। Q चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, R चार्ज से इस डिस्टेंस का जिसका वैल्यू 60 वोल्ट है, उस सरफेस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे मीटर हो जाएगा। ये हो गया वैल्यू R की। जरा K इंटू Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आएगा क्या, 60 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा 6। इक्वेशन नंबर 1। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आपने पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, एप्सिलॉन 0 जिसको आप K से रिप्लेस कर सकते हो, चार्ज बाय लेकिन R²। तो किसी भी पॉइंट पर, इससे R पॉइंट पर अगर आप जिसका डिस्टेंस R है E की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट होता है, Q/R²। K इंटू Q की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है 6/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा इनके लिए वो होगा E इक्वल टू 6/R², और इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत थे। जरा एक क्वेश्चन और देखो, इसे जल्दी से देख लो या नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ठीक, जिसकी वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 3। E की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 3 पॉइंट है, A है, B है और C है। ये है पॉइंट A, पॉइंट B, और इससे ठीक परपेंडिकुलर एक पॉइंट है C। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक। A से C का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, B से C का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि A से C के बीच का, A और C ये देख लो, A से C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन A C, ये कैलकुलेट करना है। ए सी पॉइंट जो है हाइपोटेनस के अलोंग जो है, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है, ई गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ग्रेडियंट वाले फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, यानी कि ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर से या डी वी बाई डी आर से कैलकुलेट करोगे। ठीक, यहां पर जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे, यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। फिर से ध्यान से देखना, ये कहां से आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है ना, दिखाई दे रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये डिस्टेंस भी हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, तो ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ए सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ई की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ और ए सी के बीच का एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या होगा? ए और सी आप देखो सीध में नहीं है, हाइपोटेनस के अलोंग है, लेकिन हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए ए और सी का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए पॉइंट और सी पॉइंट यहां है, दोनों के बीच में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये जानने के लिए आप यहां से एक लाइन ड्रा करो इसके पैरेलल, और ये लाइन ड्रा करो, यही डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता तो हम वाई लेंथ मेजर करते, यानी कि जो लेंथ का मेजरमेंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मेजर करेंगे बिटवीन दोस पॉइंट जिस पॉइंट के लिए हमसे कैलकुलेशन करा रहा है। तो हमसे कह रहा है ए और सी पॉइंट, तो ए और सी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा एक्स है, यानी कि ए बी। तो जरा पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लो, तो ये जो वैल्यू है ए बी वो कैसे आएगा? आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों जो साइड है उनके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ए बी स्क्वायर यही डेल्टा एक्स स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, डेल्टा एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, उसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 से डिवाइड कर दोगे 10⁻⁻² मीटर, यानी कि -20 इंटू 10 -200 वोल्ट हो जाएगा ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपसे, मान लो इसमें तो पूछा नहीं है, आपसे या आपकी इच्छा हो कि आप बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसी मेथड से आप बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो डायरेक्ट यहीं से आ जाओ, डेल्टा बी सी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। ई की वैल्यू तो आप रखोगे 5 इंटू 10⁻³ लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लेना है, या यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस आपको लेना है बिटवीन पॉइंट्स। तो अब की बार जो पॉइंट है वो बी और सी है, बी और सी देख लो, बी और सी के बीच में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिफरेंस होगा, या उन पॉइंट के बीच में कितना लेंथ होगा। लेकिन वो लेंथ हम वाई एक्सिस पर नहीं मेजर करेंगे, ये तो वाई एक्सिस का मेजरमेंट आप बताओगे 3 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस के अलोंग, फील्ड के अलोंग। तो आप देखो जिस जगह पर सी है उसी जगह पर बी है, तो दोनों का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, जब कोई डिफरेंस नहीं है तो डेल्टा एक्स इसके लिए 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू कुछ भी होगी, तो यहां पर दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, यानी कि बी और सी दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तभी तो 0 आया होगा, माइनस करे होंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लेंथ मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, और एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, सिमिलर यही क्वेश्चन ही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार -x के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक, कुछ पॉइंट्स इसमें गिवन है, ए है, बी है, सी है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 4 1, ठीक इसी के सीध में एक पॉइंट बी है जिसका हो जाएगा 4 इंटू 4, और इसके सीध में एक पॉइंट है सी
ठीक जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 4। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, बी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप x की वैल्यू या कह सकते हो डिस्टेंस की वैल्यू किस एक्सिस के अलोंग मेजर करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस या यूं कहूं -x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करो, डिस्टेंस मेजर करो दो पॉइंट के बीच का। तो B और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग है, लेकिन x एक्सिस के अलोंग कितना होगा। आप x एक्सिस पर वैल्यू देखो 4 लिखा हुआ है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए डेल्टा x 0 हो जाएगा। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हो जाएगा -e इंटू डेल्टा x 0, तो सब कुछ 0, यानी कि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। अगर आपसे कह दे रहा है कि आप B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, E की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, E की वैल्यू है 300 न्यूटन पर कूलाम। E की वैल्यू है 300 न्यूटन पर कूलाम। चलिए, -e डेल्टा x, ठीक, -e 300 दिया हुआ है डेल्टा x। चूंकि x एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हम डिस्टेंस मेजर करेंगे x एक्सिस के अलोंग। दोनों पॉइंट B और C का x एक्सिस के अलोंग कितने डिफरेंस है, तो ये x का कंपोनेंट है ना, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 -3। 4 डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो आप माइनस करोगे, 4 -3 तो हो जाएगा 7। 4 -3 हो गया 7, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 21,000 वोल्ट। और डेल्टा AC अगर कैलकुलेट करना है तो E इंटू डेल्टा x, E की वैल्यू 300, डेल्टा x A और C का x एक्सिस के अलोंग आपको निकालना है। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा है, C और B के बीच का x एक्सिस के अलोंग क्या डिफरेंस होगा, क्या डिस्टेंस होगा, वो यहां से मेजर कर लो। x एक्सिस के अलोंग हो जाएगा 3 और 4 का डिफरेंस, यानी कि 4 -3, तो 7 इधर भी आएगा, हो जाएगा -2100 वोल्ट, 2100 वोल्ट। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर B और C दोनों सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए डिफरेंस 0 आया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये कह दे कि यहां से यहां तक चार्ज ले जाने में कितना काम होगा, तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए वर्क डन हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अध्ययन पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे कामों के साथ साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।